अमूमन धान की फसल के बाद धान के बचे हुए अवशेष यानी पैराली को ज्यादातर जगहों पर खेतों में जलाते या फिर अन्यत्र फेंकने की शिकायत मिलती रहती है। लेकिन इन पैराली से क्या कोई आर्ट या कलाकृति बनाते हुए आपने सुना है? शायद नहीं ना। लेकिन बालोद जिले में अब इन पैराली से महिला समूह खूबसूरत आर्ट बनाकर इससे अच्छी खासी आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही पर्यावरण को सहेजने के लिए एक सुंदर संदेश भी दे रही हैं। महिलाओं की इस कलाकृतियों की जिले तथा संभाग के अधिकारी सराहना कर रहे हैं। वहीं इन कलाकृतियों को अब सीमार्ट के माध्यम से प्रदेश के अन्य जगहों पर भी बेचने की योजना बनाई जा रही है। बालोद जिला मुख्यालय से लगे ग्राम हीरापुर में बिहान से जुड़ी समूह की महिलाएं हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहित करने पैरा से आकर्षक कलाकृति बना रही हैं। विभिन्न तरह की कलाकृति बनाकर बालोद बाजार एवं सीमार्ट के जरिए इसका विक्रय कर रही हैं। अब इसकी डिमांड अन्य जिलों से भी आने लगी है। पैरा आर्ट से अब जीवन में उन्हें आय का एक नया माध्यम मिल गया है। पैरा आर्ट से उन्हें अब नई पहचान मिली है। महिलाएं सोशल मीडिया और YouTube के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर पैरा से आकर्षक कलाकृति बनाना सीख रही हैं। समूह की महिलाओं की माने तो घर के चूल्हे चौकों से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाना उन्हें काफी खुशी देता है। तो कहीं से मतलब पता चली ऐसी मतलब सोशल मीडिया से यूट्यूब वगैरह कुछ मोबाइल चलाथन तो हम देखें तो एक से कुछ बन सकते। तो हम सभी बहनें मन इकट्ठा हुए और सोचें कि हम लोग भी मतलब कुछ आकृति दे सकते हैं। खुद से बनाए हुए आकृति इतना सुंदर है, उतना मतलब बिकत है दाम में कि हम अपन घर चला सकते हैं और घर से भी हमारा मिली से कि आप मना ये सब कर सकते तो कर ले खुला। और सब बहनी मन इकट्ठा करत हन और हम आर्डर भी मिला थे कि ये पेंटिंग बहुत अच्छा है, आगे हर एक चीज़ के बना के दिखाओ, फूल चिड़िया वगैरह या फिर कोई नेता के फोटो। समूह की महिलाएं बताती हैं कि उन्हें पैरा से कलाकृति बनाना सोशल मीडिया और YouTube के माध्यम से सीखा है। साथ ही उसके बाद प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। प्रशिक्षण में उन्हें विभिन्न महापुरुषों आदि की जीवंत प्रतिमाओं का निर्माण अद्भुत हुनर से करना सिखाया गया है, जिसके बाद महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्ट तैयार किया गया। महिलाएं आगे बताती हैं कि किसानों को जब खेतों में पराली जलाते देखा और शासन ने भी पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, तो इससे विचार आया क्यों न इससे आर्ट बनाया जाए, पैरा से भी कलाकृति तैयार की जाए। तब इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाना सीखा है, जिसकी डिमांड भी आने लगी है। लोग खुद की प्रतिमाओं का निर्माण करने का ऑर्डर दे रहे हैं। हमन यहाँ पेरा जलाते हुए देखे और शासन की पेरा मत जलाओ ऐसे करके बोलते, तो फिर हमन दिमाग लगाए कि पेरा जलाए से बचाए बर और हमन पेरा ला कोई आकृति दे सकते हैं। तो हमन देखें कि पेरा से भी कुछ बन सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेनिंग ले हन तो पेरा के बहुत सारा बनाहन फोटो वगैरह जो भी चिड़िया वगैरह जो भी मतलब प्राकृतिक देन फिर ओला हमन बहुत से ये करत है, मतलब ओकर ऑर्डर भी आते बहुत सीमार्ट में भी लग गए कर फोटो। हमन एक कलाकृति से हमार आय मिलत हवे और हमन एला और आगे बढ़ाना चाहतन। ये कलाकृति हमार बहुत है नेचुरल हरे। हमन ए पेरा ला जलावत रहे हन, कतको कचरा माटी कतनो होवत रही से और एक सदुपयोग हमन करत हन एक आकृति के माध्यम से। कैसे लगा थे आप मतलब सब? हमला आकृति बना के बहुत अच्छा लगा थे। आय के साधन हावे हमन ये सब चीज सीख के अपन घर गृहस्थी चलाना चाहतन, अब ये काम ला आगे बढ़ाना चाहतन। और हमन जब सीखे हन ओकर बाद बहुत ऑर्डर आते बे स्कूल में, महात्मा गांधी जो भी सीमार्ट में भी बहुत सारे ऑर्डर आए। महिलाओं द्वारा निर्माण किए जा रहे इस पैरा आर्ट की प्रशंसा जिला प्रशासन ने ही नहीं बल्कि संभागायुक्त भी कर चुके हैं। दुर्ग संभागायुक्त महादेव कावरे ने बताया कि आज महिलाएं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़कर आय अर्जित कर रही हैं। पैरा आर्ट भी उसी का हिस्सा है। धान के पैरा जो कि वेस्ट हो जाता है
उससे जो आर्ट बनाने का कार्य महिलाएं कर रही हैं, बेहद ही प्रशंसनीय है और आगे मार्केटिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे महिलाओं को नया रोजगार मिला है। देखिए, हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो महिला स्वसहायता समूह बिहान समूह हैं, उन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, कोई मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, कोई महुआ से अलग अलग चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं। धान का पैरा है जो कि एक वेस्ट हो जाता है, उससे एक जो आर्ट बनाने का काम है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और आय के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रशासन ने महिलाओं की बनाई हुई पैरा आर्ट्स की सराहना करने के साथ ही उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी ले रहा है। उससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सकेगा।